ईर्ष्या का स्वभाव कैसा होता है। दो पड़ोसी थे, एक रईस परिवार था, उसके पास में एक गरीब घर था। तो गरीब घर की जो महिला थी, तो उसके बच्चे भी कहते, गरीबों के बच्चे होते भी थोड़े ज्यादा हैं। वो इसलिए नहीं होते कि वो भोगी होते, गरीब इसलिए बच्चे ज्यादा करते कि ज्यादा हाथ होंगे कमाने वाले, इसलिए उनका भी हम गलत अर्थ लेते हैं। गरीब के बच्चे इसलिए ज्यादा होते हैं कि उतने हैंड्स मिलेंगे कमा कर लाने वाले। तो ये महिला जो रईस परिवार था, उनके घर में काम कर आए, बुहारी झाड़ू लगाया है, कपड़े धोया है, जो भी सेवा होती थी, और जो भोजन पानी बचता था वो रईस इनको दे देती थी। बच्चों के जो कपड़े उतरते थे इनके बच्चों को पहनवा देती थी। तो इसका गुजारा चल रहा था बहुत अच्छा। तो अच्छी यात्रा चल रही थी। इसने कहा, कोई साधु जी आ गए, किसी से पूछा, क्या था भाई कहानी है? क्या हो गए? बड़े बने क्या हो गए? हाँ। अच्छा, हम खुद पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ाई याद ही नहीं आती है। तो इसके जो गरीब मजदूरी थी, इसके बच्चे पढ़े लिखे अच्छे अफसर हो गए, और इसके रईस जादे के तो आप जानते हैं क्लब जाते जाते बर्बादी हो जाते हैं। पीना पाना खाना पीना ये वो क्लब किट्टी में बर्बाद हो गए। अब इसका तो बड़ा मकान भी बन गया, बच्चे अच्छे अधिकारी हो गए, गाड़ी भी आ गई, और बढ़िया कोटा की कलफ लगी हुई साड़ी खड़ खड़ पहन के निकले। तो जो रईस की श्रीमती सी थी वो बड़ी चिड़े, बोले मेरे टुकड़ों पर पली है, और देखो मेरे ही सामने, और आती है तो पल्ला ऐसे उतार के ऐसे ऐसे करती है बार बार ताकि गले का हार वगैरह भी देख ले। तो पति से अगर कहा कि देखो जी, या तो इसका सत्यानाश कराओ किसी तंत्र विद्या से, किसी साधु जी से, कुछ कराओ, टोटका बोटका कुछ भी कराओ, या यहाँ से मकान बदलो। ये मैं नहीं देख सकती, मेरे टुकड़ों पर पली है और मेरी सामने कर दिखाती है, और इतनी जोर से खिड़की लगाएगी धम से ताकि मैं देख लूँ कार में बैठ के जा रही। अच्छा, पति तो बेचारे सीधे होते ही है। तो पति ने कहा, तो दिल्ली की होगी, इतने सीधे सदर लोग दिल्ली में ही देखे हैं मैंने। तो बोले देवी कोई बात नहीं है, तो भगवान की माया है, कभी हमारे यहाँ थी कभी। बोले नहीं, मैं नहीं सब देख सकती इसको। ऐसे हीरे के सेट दिखाने के लिए बार बार पल्ला ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे करती है। अब सीधा साधा आदमी क्या करूं? बोले किसी के पास जाओ, यंत्र मंत्र तंत्र हड़िया फड़िया कुछ भी चलाओ इसको। गया बेचारा फटकार खा के। अच्छा, पतियों को फटकार पड़ती बहुत है। एक श्रीमती जी से मैंने पूछा, थोड़ा हमारी उनसे हम थोड़े खुले हुए थे। हमने कहा बहन जी एक बात बताइए, ये बहन लोग पतियों को फटकार कर क्यों रखती है, इतनी फटकार क्यों लगाती है? बोले आप कपड़े धोते हैं कि नहीं? मैंने कहा हाँ धोते हैं। फिर सुखाने से पहले उनको फटकारते हो कि नहीं? हमने कहा अच्छी तरह फटकारते हैं। बोले क्यों फटकारते हो? हमने कहा जरा सीधा सा रहे, सरवट मिट जाए। बोले हम भी इसलिए फटकारते हैं कि एकदम ठीक ठाक बना रहे। लेकिन 3 दिन नहीं फटकारना, 3 दिन के बाद करना जो करना है इसे। 3 दिन बाद तो बोले किसी साधु जी के पास जाओ। तो एक स्वामी जी मिल गए, प्रणाम किया। भाई क्या बात है, बड़े चिंतित हो? बोले स्वामी जी ये बताओ, कोई देवता जल्दी प्रसन्न हो सकता है क्या? बोले हाँ क्यों नहीं, भोलेनाथ है, भोले हैं, उनका नाम ही भोला है, उनको कुछ नहीं चाहिए, बेलपत्र चढ़ा दो और वो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय करके 108 पत्र चढ़ाओ और शंकर जी प्रकट, जो चाहो सो मांग लो। तो ये शंकर जी को इसने पूजा पाठ करके प्रसन्न किया। शंकर जी प्रकट हो गए, शंकर जी प्रकट हो। तो शंकर जी ने कहा देख भाई, वैसे तो तू इस लायक नहीं है कि मैं तुझे वरदान दूं, लेकिन एक साधु ने कहा है तो मुझे उसकी बात रखनी पड़ रही है। बोल तुझे क्या वरदान चाहिए? इसने कहा महाराज मुझे 2 वरदान चाहिए। शंकर जी ने कहा देख मेरी भी देने की शर्त है। क्या शर्त है? बोले जितना तुझे दूंगा उससे दूना तेरे पड़ोसी को दूंगा, मांग।
इसने कहा महाराज पड़ोसी के लिए तो मैंने अनुष्ठान ही किया है, और पड़ोसी को दूना कर दोगे? बोले तेरे घर से क्या जा रहा है, देना तो मुझे। बोले अरे ये तो बड़ा मुश्किल। तो आए, बोले जी मेरी घरवाली थोड़ी पढ़ी लिखी है, मैं उससे पूछता हूँ, वो बहुत होशियार है। तो आए, ए मुन्नू की मम्मी क्या हुआ क्या हुआ, शंकर जी मिले, कुछ बात बनी? बोले शंकर जी मिले, प्रकट भी हुए, आशीर्वाद भी दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जितना तुझे दूंगा उससे दूना तेरे पड़ोसी को दूंगा। तो मांग ले थे कि 2 कोठी हमको दे दो। बोले उसकी तो 4 हो जाती, जो कहे सो वो दूना। पत्नी ने कहा मेरा दिमाग मत खराब करो, ठीक से मांग के लाओ। फिर बेचारा फटकार खा के चला गया। फिर शंकर जी प्रकट हुए, बोल भाई बहुत परेशान कर रहा है तू, बोल क्या चाहिए? बोले एक बात बताइए, आप सच कह रहे हैं कि जितना मुझे दोगे उससे दूना मेरे पड़ोसी को दोगे? बोले हाँ सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, जितना तुझे देंगे उससे दूना तेरे पड़ोसी को देंगे, मांग। इसने कहा फिर तो ऐसा करो महाराज, मेरी एक आंख फोड़ दो, पड़ोसी की दोनों जाएंगी। और दूसरा वरदान, बोले घर के सामने कुआं खोद दो, एक पड़ोसी के सामने 2 खोदेंगे। ये है ईर्ष्या। सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर आए बंधुओं, सबकी अपनी अपनी प्रवृत्तियां हैं। जो परमात्मा ने दिया है सिर झुकाकर स्वीकार करिए। ईर्ष्या से अपना खून जलेगा, कौओं के चिल्लाने से ढोर नहीं मरा